राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। हम सब ठीक हैं, आप सब ठीक ही होंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं। बताइयो। वही पापा की रिपोर्ट लेने गई थी, कल टेस्ट कराए थे सारे, तो कह रही है मम्मी मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, पापा की रिपोर्ट लेके आई हूँ। तो भाई ये डबास जी दिखाइयो अपना फेस। इनको जिला के लाए हैं दवाई हॉस्पिटल से, और अब मन्नू रिपोर्ट लेके आई है। तो ये शिवा देखो बैग टांग के बैठी है, कह रही है यांशी के घर चलो द्वारका, और देखो सो गई है। ये सोच रही है मैं द्वारका जा रही हूँ और बैग नहीं उतार रही और ना लेट रही है। और अभी रिपोर्ट दिखाएंगे कल डॉक्टर को। ले आए हम लाल पैथ से रिपोर्ट। पता नहीं भाई क्या नज़र लग गई, नज़र लग गई है भाई। जिस दिन से रिटायर हुए हैं उसी दिन से डबास जी की तबीयत ठीक नहीं है, और मेरे को इतनी चिंता हो रही है बहुत ज़्यादा। अब लाए हम आज, कल टेस्ट कराए थे सारे, किडनी लीवर सब। आज रिपोर्ट लाए और कल डॉक्टर को दिखा के लाएंगे। और भगवान से सब प्रार्थना करो डबास जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, जल्दी से बुखार उतर जाए। 1 वीक हो गया है। तो अगर आप सबको पता हो कोई शुगर का सबसे बेस्ट डॉक्टर तो ज़रूर नाम लिखना, कहाँ चेक कराऊं। तो कल हम दिखा के लाएंगे। मनोज शर्मा डॉक्टर है जो दीपाली चौक पे, उसी को दिखाएंगे। अभी उनको कॉल किया था कि कोई अच्छा डॉक्टर भी दिखाओ, तो उन्होंने कहा है कि कल आप मेरे को लेके ला के दिखाना रिपोर्ट सारी। तो कल मॉर्निंग में मनोज शर्मा के पास जाएंगे। तो बने रहिए व्लॉग में सारे को। मेरी यूट्यूब फैमिली सारी देखिए मेरे घर की क्या हालत बना दी एमसीडी ने। और आपको मैं 2 दिन से जो व्लॉग दिखा रही हूँ आप देख भी रहे हैं कि मैं कैसे वहाँ से जाप्पे में आई हूँ और क्यों आई हूँ। उसका कारण मैं बताती हूँ। मेरी रिटायरमेंट से 1 दिन पहले इतनी रिक्वेस्ट करी, इतनी एप्लीकेशन दी और इतना सब कुछ किया, लेकिन हमारी जो यूनियन, हमारी जो प्रधान कमेटी है, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। और मेरे घर का देखिए क्या हाल कर गए हैं। ये देखो पूरा, यहाँ से देखो पूरा तोड़ गए सारा। ऐसे कितना बड़ा मेरा नुकसान कर गए बिल्कुल घर तक, और किसी ने भी साथ नहीं दिया। और इतना बेईमान लोग हैं कि 1 नंबर से शुरू करना चाहिए। 1 नंबर से जितने भी फ्लैट हैं भाई, 1 नंबर है वो इतना बड़ा हुआ। आप देखना बीच में 18 नंबर है, 20 नंबर है, 22 नंबर है, 75 नंबर है, 76 नंबर है, 77 नंबर है, 78 नंबर है। हमने नहीं पता किस किस का नंबर क्या क्या है, कितने नंबर हैं। मैं वैसे ही कह रही हूँ 1 नंबर से 100 नंबर तक जितने फ्लैट हैं, जिसका नाम है उसको तोड़ो। वो नहीं तोड़े, एक भी नहीं तोड़ा, 1 नंबर से नहीं तोड़ा। सीधा एक बेचारे 20 या 22 नंबर है उनका तोड़ दिया, और सीधा हमारा 86 नंबर पे आके अटक गए। तो लोगों को इतना बुरा लगता हमारा नाम क्यों ले रहे हो। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी का भी मत तोड़ो, लेकिन हमारा क्यों तोड़ा। और रिटायरमेंट से 1 दिन पहले ये कहाँ की दुश्मनी निकाली। और उसी दिन से डबास जी बीमार हो रहे हैं। वो दुखी नहीं है, लेकिन मेंटली जो स्ट्रेस होता है आदमी के दिमाग में, जो स्ट्रेस डाल देते हैं। हम मतलब कितने दिन हो गए, आज 14-15 तारीख होगी, 15 दिन हो गया हमारा ये टूटा हुआ। उसी दिन से डबास जी बीमार है। मतलब कितनी बद्दुआ लगेगी उन लोगों को। मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ, आत्मा से निकलता है, ना कि हम जान पूछ के कह रहे हैं। किसी भी बुजुर्ग आदमी को और किसी की रिटायरमेंट से 1 दिन पहले अगर तुड़वाया जाए जान पूछकर, तो आप बताइए ऐसे लोगों को क्या कहेंगे। लानत है, थू है उनके मुंह पे। ऐसी मैनेजमेंट पर धिक्कार है, गंदी मैनेजमेंट कि पर्सनली दुश्मनी करें लोगों से। अरे पर्सनली करना है वैसे कर लो, किसी के मकान को भी क्यों तुड़वा रहे हो, किसी के बच्चों को भी क्यों परेशान कर रहे हो। तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मेरी रिटायरमेंट है, किसी को क्यों दुख दिया जाए। लेकिन अब जब मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा शुगर बढ़ गई तो भगवान उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और लोग कमेंट करते इतना क्यों बढ़ा दिया। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कितने बड़े बड़े सांप निकलते हैं इधर।
आप एक बार आके देखो, ये मैनेजमेंट है। मैं रात का सीन दिखा रही हूँ। ये जो बल्ब है, ये देखिए कितना अंधेरी ये दीवार है, दिख रहा है आपको सबको? ये देखिए रास्ता, यहाँ ये मैनेजमेंट ऐसी है, पूरी वो लेती है, लेकिन हमारे घर के पास से यहाँ ये लाइट नहीं लगाते। ये देखिए यहाँ लाइट नहीं है, ये मैनेजमेंट है, यहाँ दुश्मनी इतनी बुरी। ये देखिए ये बिजली घर है, बिजली घर के ऊपर चाहे यहाँ सांप आ जाए या चोर आ जाए, एक लाइट नहीं लगाते। और देखिए उधर, उधर देखिए लाइट आ रही है ना उस गली में पूरी, लेकिन 86 है यहाँ पर। दुश्मनी क्यों? क्योंकि भाई इधर तो बहुत जगह है, इन्होंने तो बहुत स्पेस ले रखा है। ये देखिए ये सारा खाली पड़ा है इधर से, ये आपको अंधेरे में नहीं दिख रहा, सुबह दिखाऊंगी पूरा खाली। यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, बिल्कुल गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। गाड़ी ये पूरा रास्ता है, इधर भी नहीं करेंगे। और ये देखना, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पर ये जगह है, ये रास्ता है, लेकिन ऊपर से आएंगे और गाड़ी यहाँ पर पूरी यहाँ खड़ी करके जाएंगे मेरे गेट के सामने। मैं दिखाऊंगी अभी जगह, देखो रास्ता दिखा रही हूँ आप लोगों को। इधर भी लाइट है और आपको उधर दिख रहा है, उधर भी लाइट है, लेकिन बीच के स्पेस में लाइट गायब। यहाँ आज तक उन्होंने लगवाई नहीं है। तो मैं ये दिखा रही हूँ लोगों को कि कितना गंदा मतलब यहाँ पर वो चलता है इनका हर जगह। तो कितनी बुरी बात है ये। आप सारे कमेंट करके अक्रोचमेंट क्यों करें? ये आपको दिख रहा है सामने, ये दीवार हमारी नहीं है, ये बिजली घर की दीवार है और ये मेरा घर है। तो क्या ये टक्कर मारेंगे क्या वहाँ जाके गाड़ी? वो रास्ता दिख रहा है किसी को? हमने इस दीवार से आगे 1 इंच नहीं बढ़ा रखा था, सिर्फ ये कि सांप वगैरह आए या मतलब कुत्ता बिल्ली ना चढ़े, इसलिए थोड़ा सा पीछे का था। इसलिए हवन करते थे यहाँ डेली डबास जी, तो उनको ये यज्ञशाला तुड़वाने में भी मज़ा आया। हमने उस टाइम में 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं इस मकान के। 5-5 लाख 6-6 लाख के फ्लैट थे, हमने 9 लाख रुपए में ये फ्लैट खरीद रखे है 8,41,000 में। 2.5 लाख एक्स्ट्रा दिए थे कि भाई पीछे का है, हमें स्पेस मिल जाएगा, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं। और इनको 25 साल हो गए यहाँ हवन करते हुए। शर्म आनी चाहिए जिसने तुड़वाया है कि यज्ञशाला तुड़वाई है। मतलब यज्ञ तो होता था कम से कम, ऊपर शेड थी, तो घर के अंदर तो यज्ञ नहीं होता, वो सोसाइटी के लिए ही करते थे। आप लोगों ने भी देखा, फेसबुक पे देख लेना आप, किसी को शर्म आनी चाहिए। फेसबुक पे देखना, डबास जी, रवि डबास के नाम से फेसबुक पे कितने सालों से लगातार हवन होता है, रोज़ हर रोज़ फेसबुक पे लगाते हैं। नहीं शर्म आए तो देख लेना आप लोग। किसने नहीं बढ़ा रखा है इस सोसाइटी में? कौन दूध का दूल्हा है? वो मैनेजमेंट वाला, मैं गाली नहीं बकूंगी, लेकिन आत्मा दुख रही है। वो मैनेजमेंट वाले ने आगे तक बढ़ा रखा है और पीछे भी कमरे बना रखे हैं। एक भी दूध का दूल्हा नहीं है, कोई लेडीज़ भी नहीं है जो प्रधानी बन रही है। सारों ने बढ़ा रखा है, A to all। 1 नंबर से 109-10 नंबर तक, जितने 111 नंबर तक फ्लैट है, सभी ने बढ़ा रखा है। किसी ने 10 फुट बढ़ा रखा है, किसी ने 4 फुट, किसी ने 6 फुट। अगर रूल है तो सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए कि 1 इंच भी ना बढ़े, समझ गए? तो आप लोग बताना कि कितना गंदा काम है। ये सारा मैंने दिखा रखा है, आज दिखाया है ये मैंने। और डबास जी की मैं अभी रिपोर्ट लेके आई हूँ। ये तो गुरु महाराज की, भगवान की कृपा है कि यज्ञकर्ता की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई हैं। अगर रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती, इनको खा जाती मैं बिल्कुल अच्छे से। ये तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने सब सही कर दिया। लेकिन अब आ जाओ, खड़ी कर लो यहाँ गाड़ी, आ जाओ, उठवा दो ना ये कूड़ा, ठीक करवा दो, बुला लो। वो पैसे हम लगाएंगे क्या? जिनको ऊपर वालों को दुख हो रहा है, पैसे लगाओ, खड़ी करो गाड़ी, आ जाओ, उठवाओ, सफाई करवाओ और करो गाड़ी खड़ी। शर्म नहीं आती? रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देते हैं बहुत। और देखो कितना बड़ा रास्ता है, आप देख रहे हो, कम से कम 14 फुट चौड़ा रास्ता है। यहाँ से नहीं जाना उनको, वो तो डबासी के घर में टक्कर मारेंगे, यहाँ घुसेंगे ना अंदर। बिजली घर की दीवार है ये देखिए दीवार है बिजली घर की, आपको दिख रही है ना ये दीवार? इसमें इतने इतने छेद थे, इसमें इतने इतने सांप निकलते थे। ये सफाई हमने करवाई इस दीवार की, हमने टाइल लगाए इस दीवार पर। देखते आप, इतनी गंदी टूटी हुई थी ये, लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं कि भाई ये सफाई से कैसे रह रहे हैं। और आप यकीन मानेंगे, हमने एक भी पेड़ नहीं लगाया। कुदरत की माया है, ये भगवान की माया। आप विश्वास करना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। ये हमारे घर के आसपास अपने आप पेड़ उगते हैं, अपने आप।
हम नहीं लगाते इनको, ये हमें लगाया मिला था। ये देखिए कितना ऊंचा पेड़ है, ये कम से कम 30 साल पुराना पेड़ है, 40 साल पुराना है। और एक तो दीमक लग के सूख गया, जो स्कूटर के पास था एक पेड़ क्रिसमस ट्री, वो दीमक लग गई, नहीं तो आप देखते उसके। तो भाई आज का व्लॉग मैंने बहुत गुस्से में बनाया है, और कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, लेकिन जिन्होंने हमारा मकान तोड़वाया भगवान उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हमने कोई एक्रोचमेंट नहीं कर रखी, जो हमारे नक्शे में हमने वही बढ़ा रखा है। और यहाँ सिर्फ सफाई के लिए, क्योंकि देखिए हमारा घर इतने ऊंचे पे, यहाँ पर बहुत ऊंचे पे, कम से कम 5 फुट 3-4 फुट ऊंचा मकान है, तो चढ़ने के लिए कुछ तो स्पेस चाहिए ही। और ये हमारी जो सोसाइटी का फर्श है ये बहुत नीचा है, इसलिए हमने किया था। तो मैं डाल लूँगी, जैसे डेमोलिशन किया है वो एक रील होगी रितु के पास तो दिखाऊंगी, नहीं तो यस डबास व्लॉग पे देखना आप। उसने व्लॉग बनाया था उस दिन यस डबास पे, कैसे कैसे आए, कितनी रिक्वेस्ट की, और मेरी रिटायरमेंट से पहले मेरा ये घर तोड़ा। तो प्लीज़ आप सारे मतलब सपोर्ट करना, और उन लोगों को अच्छे अच्छे कमेंट्स में जवाब देना जिन्होंने हमारा मकान तोड़ा है ईमानदारी से। तो देख लिया आपने मेरा मकान यहाँ से कितना गंदा तोड़ रखा था, और मैंने अपना फेस भी नहीं दिखाया गुस्से में, क्योंकि बहुत गंदा फेस हो रहा है मेरा गुस्से में। तो भाई सारे लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट्स भी करना, और सारे बने रहना। और मैं अपने फ्रेंड्स की सबकी हेल्प भी नहीं कर पा रही, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ काम के ऊपर, क्योंकि मेरी बहन के वहाँ पोती हो गई, और इधर बर्थडे भी था, डबास जी की तबीयत ख़राब होगी, मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। और अभी तो कह रहे हैं कि आगे का भी तोड़ेंगे आपका, मेरा नहीं, मतलब ऊपर वालों का, उनको 86 से ही प्रॉब्लम है। तो इंसाफ करो, सबके साथ एक जैसा करो, छाट के मत करो, समझ गए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।